सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम भक्तिकाल प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं और आज राम भक्ति से ये दूसरी प्रश्नोत्तरी है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। राम भक्ति शाखा किस संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी? तो यहाँ प्रश्न है कि कौन सा वह संप्रदाय है जिसमें जो दीक्षा है, ठीक है, दीक्षा कोई भी चीज़ की, जैसे शिक्षा और दीक्षा दो चीज़ें रहती थी। जीवन से संबंधित जितनी भी बातें होती थी वो दीक्षा कहलाती है। और ये दीक्षा केवल दो जातियों, तो द्विजाति का मतलब है दो ही जातियों को दी जाती थी, ठीक है। उसमें शायद ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो ही लोगों के लिए वो शिक्षा थी। तो ये दीक्षा जो द्विजातियों को दी जाती थी, ये कौन सा संप्रदाय था? वल्लभ संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय ऐसा संप्रदाय था दक्षिण में जहाँ पे केवल द्विजातियों को ही दीक्षा देने का कार्य किया जाता था। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिए। जो रामानंद थे उन्होंने राम भक्ति के द्वार, ये द्वारा हो गया, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, द्वार, ठीक है, राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमको विरक्त दल का नाम बताना है, विरक्त दल का नाम केवल बताना है। उसको क्या कहते हैं? सतनामी दल, रामानुज दल, वैरागी दल या दूसरा और तीसरा सही है? अर्थात रामानुज दल या वैरागी दल सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैरागी दल। जो रामानंद के द्वारा एक विरक्त दल स्थापित किया गया है उसका नाम है वैरागी दल। अब यहाँ प्रश्न ऐसे भी बनता है, देखिए जो रामानंद है ये रामानुज, जैसे रामानुज संप्रदाय थे। और यहाँ आप लोग एक बात समझिएगा, जो दक्षिण में भक्ति परंपरा चली थी तो वहाँ पे रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले सटकोप हुए थे और रामानुज से एक पीढ़ी मतलब उनके बाद कुरेश स्वामी हुए थे। इन दोनों में भी राम की भक्ति मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि रामानंद ही भक्ति को लेके आए थे। तो रामानंद ने जिस राम को लेकर के दशरथ सुत लोक बखाना, या जो कबीर की पंक्ति है कि दशरथ के सुत का बखान करने वाले थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य हुए थे कबीर, ये निर्गुण राम को मानने वाले थे। तो यहाँ पे रामानंद के राम, जैसे वहाँ अक्सर दक्षिण में हम देखते हैं कि आलवार भक्ति यानी कि विष्णु मत को मानने वाले थे, विष्णु परंपरा वैष्णव धर्म वहाँ चला था। तो उस वैष्णव धर्म में ही सटकोप और कुरेश स्वामी दो लोगों की ऐसी रचनाएं हैं। कुरेश स्वामी की पंचसतवी है और जो सटकोपाचार्य हुई है इनकी सहस्त्र गीति हैं, इनमें भी राम का वर्णन मिलता है। अगर प्रश्न बन जाता है, क्योंकि दिमाग में इतना आता है कि आलवार भक्त हुए हैं, आलवार मतलब जो वैष्णव भक्त हैं उनको आलवार कहा जाता है। तो सटकोपाचार्य जिन्हें नम्मलवार करके जाना जाता है ये भी कृष्ण भक्त में रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है आलवार अगर वैष्णव हैं तो राम के रूप में भी इन्होंने रचना लिखी है। तो सहस्त्र गीति में सटकोपाचार्य ने राम के रूप में, और इनको राम की पादुका का अवतार भी कहा गया है। वैसे ही कुरेश स्वामी है, इन्होंने पंचसतवी में राम का वर्णन किया है। बाद में फिर रामानंद जब आते हैं ये भी राम को लेके चलते हैं, जबकि हम रामानुजाचार्य वगैरह जो देखते हैं ये विष्णु को मानने वाले थे। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है कि किसने राम पर भी लिखा है और किसने विष्णु पर भी काम किया है। आगे देखेंगे शुक्लानुसार किन स्थानों पर आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है? तो यहाँ पे एक कथन शुक्ल जी के अनुसार मिलता है कि आज भी इन स्थानों पर वैरागियों के मुख्य स्थान है, ये शुक्ल जी कहते हैं। आज भी से तात्पर्य है जब वो लेखन कार्य कर रहे थे उस समय भी कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर वैरागी के मुख्य स्थान मिलते थे। तो वो कौन से हैं? आगरा, चित्रकूट, उड़ीसा, अयोध्या। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन देखिएगा, यहाँ 1 और 2 सही है या 2 और 3 सही है, 3 या 4 सही है या 2 या 4 सही है। तो इनमें से कौन सा सही है इसको आप सही संगत कीजिएगा। तो ऑप्शन ये हट गया, उसमें आया नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, यानी कि चित्रकूट और अयोध्या, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। वैरागियों के जो मुख्य स्थान है वो चित्रकूट और अयोध्या में है। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। भक्ति मार्ग में उनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझ और कहा करते हैं
कि श्री रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। तो रामानंद के लिए कुछ लोगों का कहना था कि ये वर्णाश्रम के विरोधी थे, यानी कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके विरोधी थे। उक्त कथन किसका है? ठीक है, रामानंद जी वर्णाश्रम विरोधी थे। उक्त कथन रामानंद के संदर्भ में किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद का, डॉक्टर नागेंद्र का या रामकुमार वर्मा का? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखेंगे कि इस क्षेत्र में रामानंद ने सबका समान अधिकार स्वीकार किया था। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे रामानंद जी सबका समान अधिकार, यानी कि कोई किसी भी क्षेत्र में जो इन्होंने कुछ क्षेत्रों को रामानंद ने भी चयन किया है और उसमें सबका समान अधिकार माना है। भक्ति के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में। तो रामानंद ने सबका समान अधिकार उपासना के क्षेत्र में माना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपासना। आगे प्रश्न देखेंगे, रामानंद किस भक्ति में भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे? अब 2-3 बातें इनकी सेम मिलती जुलती हैं। जो 5वां प्रश्न देखा वो हो गया, 6ठा प्रश्न है और 7वां प्रश्न है, ये लगभग साम्यता रखते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। रामानंद किस भक्ति में भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे? तो इनके द्वारा भक्ति बताई गई है, ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति, परमात्मा भक्ति या अल्लाह भक्ति। इसमें से इन्होंने किस भक्ति में भेदभाव को आश्रय नहीं दिया है, यानी कि ये भेदभाव नहीं मानते थे? ईश्वर भक्ति में, भगवत भक्ति में, परमात्मा भक्ति में या अल्लाह भक्ति में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा भगवत भक्ति में। ठीक है, ये सिनोनिम ही है, लेकिन इन्होंने जो शब्द चयन किया है वो है भगवत भक्ति। आगे प्रश्न देखेंगे, रामानंद को कर्म के क्षेत्र में कौन सी मर्यादा मान्य थी और वही उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रबंध ये नहीं मानते थे? पुष्टि मर्यादा, प्रवाह मर्यादा, शास्त्र मर्यादा या सभी? तो यहाँ पे बताना है कि रामानंद ने जो कर्म का क्षेत्र लिया था, ठीक है, जो कर्म मतलब कार्य से संबंधित क्षेत्र था इनका, उसमें इनको कौन सी मर्यादा इनको मान्य थी? ये जिससे भी अपने, चाहे शिष्यों से हो, चाहे जो भी जाति वर्ग विशेष से हो, जिससे भी ये कर्म करवाते थे या कर्म का इन्होंने क्षेत्र चुना था, उसमें इन्होंने किस मर्यादा का पालन किया था? और उपासना के क्षेत्र में ये कोई भी प्रतिबंध जातियों के लिए नहीं रखे थे। कहने का तात्पर्य है इन्होंने कर्म के क्षेत्र में एक मर्यादित किया था, वो मर्यादा कौन सा था? पुष्टि मर्यादा, प्रवाह मर्यादा, शास्त्र मर्यादा या सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शास्त्र मर्यादा। शास्त्र मर्यादा को ये उसमें रखते थे कर्म के क्षेत्र में। अगर पूछा जाएगा कि रामानंद ने कर्म के क्षेत्र में कौन सी मर्यादा इनको मान्य थी, तो शास्त्रीय मर्यादा। अगला प्रश्न है, रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों में नाम आता है। अब इनके प्रसिद्ध शिष्य, वैसे तो हम इनके 12 शिष्यों को जानते हैं, लेकिन 12 शिष्य किसी और के द्वारा बताए हुए हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, वो प्रश्न मैंने बनाई हुई हूँ। लेकिन एक प्रश्न शुक्ल जी की पुस्तक में आता है कि इनके प्रसिद्ध शिष्यों में नाम आता है। किसका किसका नाम आता है? कबीरदास का, रैदास का, सेन का, पीपा का या सभी का? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सभी का। तो यहाँ पे कबीर, रैदास, सेन और पीपा, ये 4 के 4 इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद भी इनके बहुत सारे हुए, सुरसुरी हुई, पद्मावती हुई, नरहरियानंद हुए, अनंतानंद हुए, सुखानंद हुए। तो बहुत सारे इनके शिष्यों का वर्णन मिलता है, जिसको हम आगे प्रश्न के रूप में देखेंगे। तो वहाँ मैं इसको फिर से डिक्टेट करूँगी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है उन 12 शिष्यों में से ये 4 बहुत प्रसिद्ध थे, रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों में गिने जाते हैं। आगे देखेंगे, रामानंद के शिष्यों में गांगरौनगढ़ के राजा के रूप में कौन जाने जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। इनके इतने सारे शिष्य हैं, इसमें से गागरौनगढ़, ठीक है, गागरौनगढ़ के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? रैदास को, सेन भगत को, धन्ना को, पीपा को। तो यहाँ पे पीपा जो है ये गागरौनगढ़ के राजा थे। तो ध्यान रखिएगा, रामानंद के शिष्यों में पीपा गागरौनगढ़ के राजा थे। आगे प्रश्न है, शुक्लानुसार रामानंद के रचे हुए कितने ग्रंथ मिलते हैं और वह किस भाषा में हैं? देखिए, रामानंद के बहुत सारे ग्रंथ हमको पढ़ने में मिलते हैं, लेकिन शुक्ल ने केवल इनके ग्रंथ की संख्या कितनी बताई है और वह उनकी भाषा क्या है, वो आपको चयन करना है। ऑप्शन है 3 ग्रंथ माने हैं हिंदी में, 2 ग्रंथ माने हैं हिंदी में, 2 ग्रंथ माने हैं संस्कृत में और 2 ग्रंथ माने हैं जो ब्रज में हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि शुक्ल ने रामानंद के केवल 2 ही ग्रंथ माने हैं और उनकी भाषा संस्कृत में है। आगे प्रश्न देखेंगे,
रामानंद के 2 ग्रंथों के नाम हैं जो शुक्लानुसार प्रमाणिक माने गए हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको उसमें से चयन करना है कि शुक्ल ने कौन से इनके 2 ग्रंथ प्रमाणिक रूप में माने हैं जिनकी भाषा संस्कृत है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, आनंद भाष्य, भगवद गीता भाष्य या श्री रामार्चन पद्धति। ऑप्शन है आपके पास 1 और 2 सही है, यानी कि वैष्णव मताब्ज भास्कर और आनंद भाष्य सही है। 2 और 3 सही है, यानी कि आनंद भाष्य और भगवद गीता भाष्य सही है। तीसरा ऑप्शन है 1 और 4 सही है, यानी कि वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति सही है। चौथा ऑप्शन है 3 और 4 सही है, यानी कि भगवद गीता भाष्य और श्री रामार्चन पद्धति सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 और 4 सही है। तो रामानंद ने वैष्णव मताब्ज भास्कर हो गया और श्री रामार्चन पद्धति, इन दोनों को इनकी प्रमाणिक रचना और माना है जो संस्कृत में लिखित हैं। आगे देखेंगे, शुक्ल जी ने सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रामानंद के नाम से रचे जाने बताए गए हैं। तो शुक्ल जी क्या मानते हैं कि कुछ सांप्रदाय जो यहाँ पे रामानंद में जो संप्रदाय आगे कुछ चले हैं उनमें कुछ झगड़े हुए, तो कुछ लोग ऐसे हुए कि इन्होंने नए ग्रंथ बनाए और उनको रामानंद के नाम पर चलाए, क्योंकि उसमें रामानंद का काफ़ी प्रचार था, प्रभाव था। तो जो नए ग्रंथ आए वो रामानंद के नाम पर देने से कुछ अधिक प्रचार हो जाएगा, ये सोच करके इनके शिष्यों ने क्या किया था, कुछ सांप्रदायिक झगड़े के कारण इनका नाम दे दिया था। तो जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है, शुक्ल जी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं कि इनके 2 ही ग्रंथ हैं, अन्य जो ग्रंथ मिलते हैं इनके, उनके विषय में आपको सावधान होकर रहना है, वो इनके ग्रंथ नहीं हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि कौन सा, वैष्णव मताब्ज भास्कर, ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भगवत गीता भाष्य या ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो यहाँ पे जिन ग्रंथों को सांप्रदायिक झगड़े का कारण बताया है वो कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मसूत्रों पर एक आनंद भाष्य करके रचना मिलती है जो रामानंद की बताई जाती है, और ब्रह्मसूत्रों पर ही एक भगवद गीता भाष्य करके मिलती है। तो आनंद भाष्य और भगवद गीता भाष्य, इन 2 को भी रामानंद का बताया गया है, लेकिन शुक्ल जी इसको कहते हैं कि इन ग्रंथों के प्रति सावधान होने की ज़रूरत है, ये रामानंद के नहीं हैं। आगे देखेंगे, आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते महिका पे, रोग शोक जाकी सीमा न चापे। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रामानुजाचार्य की, तुलसीदास की, वल्लभाचार्य की, रामानंद की। तो यहाँ पे आरती कीजय हनुमान लला की, ये पंक्ति रामानंद की है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा भ्रम तुलसी का हो जाता है जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये पंक्ति जो है आरती की जय हनुमान लला की, ये रामानंद की है। आगे देखेंगे, शुक्लानुसार कुछ लोगों के द्वारा किसे अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ का ब्रह्मचारी कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बहुत किंवदंतियाँ चली हैं, उन्हीं किंवदंतियों में कुछ लोगों का मानना है कि एक लोग जो अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी भी रहे हैं, रामानुजाचार्य रहे हैं, षटकोपाचार्य रहे हैं, रामानुजाचार्य रहे हैं या रंगनाथ मुनि रहे हैं। तो अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ का ब्रह्मचारी यहाँ पे रामानंद को बताया गया है। तो कुछ लोगों का मत है कि जो रामानंद हैं, पहले ये अद्वैतवादी, जो शंकराचार्य का अद्वैत मत था उससे भी ये प्रभावित थे और उनके ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी रहे हैं। अगला प्रश्न है, भले ही ये किंवदंती है लेकिन मत ये रामानंद से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखना है कि अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ का ब्रह्मचारी किसे कहा गया है? रामानंद को। आगे प्रश्न देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा गया कि इन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में, उक्त मठ से तात्पर्य है जो अद्वैतवाद का ज्योतिर्मठ है, ठीक है, ज्योतिर्मठ के बारे में बात हो रही है, मैं वेदांत का अध्ययन किया और बाद में रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में है रामानंद, फिर है राघवानंद, रामानुजाचार्य, रंगनाथ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानंद। तो ज्योतिर्मठ में कौन रहे थे? अद्वैत के ज्योतिर्मठ में रहने वाले अगर रामानंद हैं तो वहाँ पर उन्होंने उनके जो अद्वैतवादी मत था उनमें वेदांत उनका ग्रंथ ही है शंकराचार्य का, तो वेदांत से लेकर के उन्होंने कुछ अध्ययन किया वहाँ पे। बाद में जब रामानुजाचार्य आए थे तो उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर के आकर्षित हुए और इनके मत की ओर ये आ गए थे। तो रामानुजाचार्य में ये आगे आ गए थे। इसके बाद रामानुजाचार्य की जो परंपरा चली है उन्हीं में राघवाचार्य के शिष्य के रूप में रामानंद आते हैं, और जो रामानुजाचार्य है ये कांचीपूर्ण के शिष्य कहलाते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने
12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तो ये भी क्विंदिती है। और ये 12 वर्ष तक, केवल आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके संदर्भ में कहा गया है कि 12 वर्ष तक ये गिरनार जिसको माउंट आबू पर्वत कहते हैं ना, गिरनार आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। वो कौन से थे? शंकराचार्य, राघवाचार्य, रामानंद, रंगनाथ मुनि। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामानंद। देखिए ये कहीं ना कहीं जो नाथ और सिद्धों वाली जो परंपरा रहती है, योग भावना वाली, वो भी बाद में रामानंद के उसमें देखने को मिलती है। जब कृष्णदास पैहारी वगैरह आते हैं, उनके जब शिष्य आते हैं, यही परंपरा जब आगे बढ़ती है, उसी में कीलहदास होते हैं। एक तपसी शाखा का जो प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं योग वाली जो प्रवृत्ति है वो शुरू से ही रामानंद से देखने को मिलती है। जैसे इनके संबंध में भी क्विंदिती एक मिलती है कि इन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना की थी। तो यही योग साधना नाथ वाथ में मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये उससे थोड़ा बहुत प्रभावित कहे जा सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से जो तपसी शाखा वाला जो इनके उसमें वैरागी दल जब चला था, तो उसी वैरागी दल से आगे जब हम पढ़ेंगे तो कृष्णदास पैहारी आते हैं, जिन्होंने गलता पे अपने तोताद्री, उत्तर तोताद्री करके जो गद्दी है उसको स्थापित किया था, अपने वैष्णव संप्रदाय के रूप में उसको स्थापित किया था वहाँ पे। तो वहीं पर से इनके 2 शिष्य निकलते हैं, एक एक कीलहदास और करके, और एक शायद नाभादास करके। तो दोनों में से कीलहदास अग्रदास और कीलहदास करके 2 शिष्य आते हैं। बाद में फिर अग्रदास के शिष्य नाभादास होते हैं और कीलहदास के द्वारकादास होते हैं। तो फिर यहाँ से तपसी शाखा चलाने का काम, जिसमें योग प्रवृत्ति आती है, वो कीलहदास करते हैं। तो ये एक एक चीज़ इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि कहाँ से ये लोग आए हैं। इस तरह से आगे देखेंगे 17वां प्रश्न। रामानंद के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं उनके संप्रदाय में। 2 ग्रंथ हम जान चुके हैं ना, वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन पद्धति। तो शुक्ल जी कहते हैं कि रामानंद के 2 ग्रंथ प्राप्त हैं उनके संप्रदाय में। जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे क्या स्पष्ट होता है? तो देखिएगा, जो उपासना, ठीक है, ये जो उपासना रामानंदी संप्रदाय वाले करते थे, इससे स्पष्ट क्या होता है कि वह खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। दूसरा, वे शाश्वत धर्म को मानने वाले कट्टर ब्राह्मण थे। तीसरा, वे घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी थे। या चौथा है, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि वह खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। देखिए, भले ही रामानंद राम को लेकर के चले हैं, लेकिन इनका जो मत है वो वैष्णव मत से प्रभावित होता चला है। ठीक है, जो रामानुजाचार्य वाला हम पढ़ते हैं, वैष्णव मत को लेकर के चला है। जैसे आलवारों में भी आलवार वैष्णव मत वाले थे, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं राम की भक्ति पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वैष्णव मत से हैं, वैष्णव संप्रदाय विशुद्ध वैष्णव मार्ग के अनुयायी थे, आपको ध्यान रखना है। और इनकी उपासना जो है वो विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी के रूप में आती है। आगे देखेंगे 18वां प्रश्न। रामानंद के 12 शिष्य, ठीक है, जो हम पहले 4 प्रसिद्ध शिष्य पढ़े हैं उसमें हमने कहीं पर ये नहीं पढ़ा। जो 12 शिष्य वाला केवल प्रसिद्ध शिष्य में पढ़ा था। ठीक है, अब और वो सेन करके जो नाम आया है वो उनका नाम भी मिलता है, सेन भगत करके। ठीक है, जो नाई थे। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे देखिए कि 12 शिष्य अनंतानंद, इनके नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 12 शिष्यों के नाम में से एक को स्किप करके किसी और का नाम रख सकते हैं, इसलिए 12 के 12 शिष्य मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। इनको आप अच्छे से स्मरण रखिएगा कि प्रश्न में 4 ऑप्शन रख दें और 3 शिष्य इनके रखेंगे, एक शिष्य किसी और का रख के पूछा जाएगा कि असंगत कौन है, या किसी तरह से भी प्रश्न किया जा सकता है। तो इन 12 शिष्यों के आप नाम ध्यान में रखिएगा। तो रामानंद के 12 शिष्य अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी किस रचना द्वारा बताए गए हैं। तो ये 12 शिष्यों का जो वर्णन मिलता है किस रचना के आधार पर मिलता है? योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, भक्तमाल या नवभक्तमाल के द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भक्तमाल के द्वारा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 शिष्यों का नाम आपको पता है, लेकिन इसका वर्णन मिलता कहाँ पे है? तो भक्तमाल के अंदर मिलता है। 19वां प्रश्न देखिए, कृष्णदास पैहारी किसके शिष्य थे? जो कृष्णदास पैहारी हैं ये किसके शिष्य थे?
सुखानंद के, सुरसुरानंद के, अनंतानंद के, भावानंद के? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृष्णदास पैहारी जो है ये अनंतानंद के शिष्य होते हैं। जो रामानंद परंपरा में अनंतानंद हैं उन्हीं के शिष्य कौन होते हैं? कृष्णदास पैहारी होते हैं। पैहारी जी के 2 शिष्य होते हैं, अग्रदास और केलहदास। केलहदास के शिष्य द्वारकादास और जो अग्रदास रहते हैं इनके शिष्य नाभादास होते हैं। ठीक है, ये राम को लेकर के आगे चलते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए कृष्ण ये कहते हैं ना कि कृष्णदास पैहारी का यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि इनको कृष्णदास पैहारी ही क्यों कहा गया। तो पै का मतलब होता है दूध, दूध कहते हैं ना पै, और हारी मतलब हार यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन विच्छेद होगा पै धन आहारी, यानी कि दूध का आहार करने के कारण। तो ये केवल दूध का आहार करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? पैहारी नाम मिला था। अगर प्रश्न कहीं बन गया कि इनको कृष्णदास को पैहारी ही क्यों कहा गया, तो दूध का नित्य सेवन केवल ये दूध का करते थे, इसीलिए दूध का ही आहार लेने के कारण इनको पैहारी कहा जाता था। अब देखिएगा कृष्णदास इनका नाम था और पैहारी इनको इसलिए कहा गया कि ये दूध का आहार करते थे केवल, इसीलिए इनको पैहारी कहा गया था। आगे देखेंगे रामानंद संप्रदाय की गलता अजमेर राज्य में है ये, और राजपुताने में किसने स्थापित की थी? अग्रदास ने, कृष्णदास पैहारी ने, केलहदास ने और रामानंद ने। अब रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है इसको गलता यानी कि अजमेर राज्य राजपुताने में किसने स्थापित की थी? अग्रदास ने, कृष्णदास पैहारी ने, केलहदास ने, रामानंद ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृष्णदास पैहारी ने की थी। आगे देखेंगे रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था। ठीक है, अब तोताद्री और उत्तर तोताद्री कंफ्यूज कराते हैं, तो केवल तोताद्री के रूप में ये दक्षिण में है। ठीक है, अब उत्तर तोताद्री आएगा ये उत्तर भारत में आ जाएगा। तो दोनों नाम हैं, दोनों अलग अलग स्थान के लिए है, खाली तोताद्री। तो जो रामानुज संप्रदाय है इनका जो महत्व है, ठीक है, दक्षिण में जो महत्व है वो तोताद्री का है। तो रामानुज संप्रदाय की अगर बात करते हैं जो वैष्णव मत वाले थे, तो इनका जैसा इनके तोताद्री का महत्व दक्षिण में है, वैसे ही रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में किसे प्राप्त हुआ था? रामानंदी संप्रदाय को, गलता को, उत्तर तोताद्री को, या 2 और 3 सही है? तो यहाँ पर 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि गलता जो है वहीं पर उत्तर तोताद्री गलता को ही उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। आगे देखेंगे राजपुताने की ओर के दाहिमा या दाधिच्य ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट प्रश्न है। राजपुताने की ओर के दाहिमा या दाधिच्य ब्राह्मण कौन कहे गए हैं? रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास पैहारी, अग्रदास। तो समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कृष्णदास पैहारी दाधिच्य ब्राह्मण कहे जाते हैं। आगे देखेंगे भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में किसका बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रखते थे? तो जब भक्ति आंदोलन चला था उससे भी पहले देश के जो राजपुताना था इसमें किसका प्रभाव था पूछा जा रहा है। ठीक है, जो राजपुताना है वहाँ पे राजपुताने में प्रभाव किसका था, और ये अपनी सिद्धि की धाक पर जमाए रखते थे। तो आप सिद्धि की धाक से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो सिद्ध थे, नाथपंथी थे, कनफटे योगी थे, या 2 और 3 सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी कि नाथपंथी हैं और कनफटे योगी हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नाथपंथी योगी ही कनफटे योगी कहलाते हैं। आगे देखेंगे जब देश में वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन चला तो उसके प्रति दुर्भाव कौन रखा करते थे? नाथ, सिद्ध, सूफी या सभी? ठीक है, जब वैष्णव भक्त आया, अब किसी का यहाँ पे बहुत जमाव है, वो जमा हुआ है, और जब ये वैष्णव भक्ति का मार्ग का आंदोलन आएगा तो इनके प्रति दुर्भाव की भावना कौन रखेगा? जो इनका विरोधी होगा ना, तो उस समय नाथ रह रहे थे और नाथों के वहाँ पे प्रभाव था, तो यही इनके क्या करते थे, इस वैष्णव भक्ति मार्ग का क्या कर रहे थे, इनके प्रति दुर्भाव रखते थे। तो आंसर हो जाएगा नाथ। आगे देखेंगे कृष्णदास पैहारी जब पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी पर किसका अधिकार था? सिद्धों का, नाथ योगियों का, सूफियों का, स्वयं कृष्णदास पैहारी का? तो जब ये गलता में गए थे तो वहाँ जो गद्दी थी तोताद्री, जिसको उत्तर तोताद्री कहा जाता है गलता में, उस पर जो प्रभाव था वो योगियों का प्रभाव था, वो था नाथ योगियों का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि उस गद्दी पर अधिकार नाथ योगियों का जमाया था। आगे प्रश्न देखेंगे
किसके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी सिद्धि दिखाई और वह धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह बैठे। यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा और उन्होंने उस महंत को कहा कि तू गधा कैसा गधा है, और वह महंत गधा हो गया। तो ये ऑप्शन है रामानंद, अग्रदास, कृष्णदास पैहारी, कनफटे, योगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कृष्णदास पैहारी। अब यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ये गलता में अपना अधिकार करने के लिए जाते हैं या नाथों से गद्दी को छीनने के लिए जब कृष्णदास पैहारी वहाँ पे जाते हैं तो नाथ इनको आने नहीं देते हैं। उसमें भी उस नाथों में भी काफ़ी तांत्रिक भावना रहती है, वो भी तंत्र विद्या में पारंगत रहते हैं, तो वो अपनी सिद्धि से इनको जो उनकी धुनी होती है वो प्रवेश नहीं करने देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़िद्दी स्वभाव के रहते हैं कृष्णदास पैहारी। ये उस धुनी में से एक कपड़ा पकड़ करके जो आग रहती है उसको कपड़े में पकड़ करके बाहर जो द्वार के किनारे पर जा करके अपनी धुनी रमा लेते हैं और वहीं पे उस आग के किनारे धुनी रमाते हैं। और उनमें जो एक महंत होता है नाथों का, वो नाथों का जो महंत होता है वो बाघ बनकर इनकी ओर झपटता है। अब तंत्र है तो तंत्र विद्या है तो बाघ बनना आसानी है उनके लिए, तो वो बाघ बन करके इनको वहाँ से बाहर करने के लिए, डराने के लिए इन पर झपट जाता है। और जैसे वो झपट रहा होता है वो महंत, नाथों का महंत, तो ये तुरंत उसको बोलते हैं कि तू कैसा गधा है। जैसे ही इनके द्वारा, क्योंकि ये भी सिद्धि पुरुष थे और ये क्या करते हैं, जैसे ही बोला जाता है तो जो महंत होता है वो गधा बन जाता है। और उस समय नाथों की एक मुख्य चीज़ें उनकी जो रहती हैं, इनके कुंडल वगैरह, जिसकी वजह से ये कनफटे कहलाते हैं, क्योंकि एक मुद्रा इनके कानों पे, तो वो बाघ से गधा बनते ही वो जो कुंडल वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ऐसे ही जो इस तरह का प्रभाव इनका देख करके जो नाथ होते हैं वो घबरा जाते हैं और इनके शिष्य बन जाते हैं। और जो तोताद्री है वहाँ पे उत्तर तोताद्री पर फिर यहाँ कृष्णदास पैहारी का ये रामानंदी संप्रदाय की स्थापना वहाँ पे कर देते हैं। और यहीं पे फिर अगला प्रश्न है जो उस समय के शासक रहते हैं पृथ्वीराज, वो पृथ्वीराज क्या करते हैं, जो नाथों से उस समय प्रभावित रहते हैं वो भी इनसे कहते हैं कि वो शांत हो जाएं कृष्णदास पैहारी, और जो गधे से मतलब उनको मनुष्य के रूप में उनको पूर्ण रूप दिला दें, ऐसा मतलब उनसे विनम्र निवेदन करते हैं। जिस पर फिर पैहारी पुनः उस महंत को आदमी के रूप में लेके आते हैं और जो पृथ्वीराज रहते हैं वो इनके शिष्य बन जाते हैं कृष्णदास पैहारी के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न ही है वो मैं पहले स्टोरी में आया तो बता दिया, प्रश्न भी देख लीजिए कि किसकी बहुत प्रार्थना करने पर कृष्णदास पैहारी ने महंत को फिर आदमी बनाया था। जो महंत गधा बन गया था उसको आदमी इन्होंने किसकी प्रार्थना से बनाया था, नाथपंथियों की प्रार्थना से, सिद्धों की प्रार्थना से, आमेर के राजा पृथ्वीराज की प्रार्थना से, या नाथपंथी महंतों के। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आमेर के राजा पृथ्वीराज के कहने पर इन्होंने आदमी बनाया था। आगे प्रश्न है, नाथ और कनफटे जोगियों के बीच हुए इस घटना के बाद कौन से राजा इसी समय कृष्णदास पैहारी के शिष्य हो गए तथा गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हो गया था। विग्रहराज चतुर्थ राजा थे, आमेर के राजा पृथ्वीराज थे, नाथपंथी महंत थे और सभी थे। तो यहाँ आंसर है आमेर के राजा पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज जब ये सब देखते हैं नाथ और कृष्णदास पैहारी के बीच में, तो वो भी क्या होते हैं, कृष्णदास के शिष्य बन जाते हैं। तो हमको एक चीज़ और पता चल गई कि हम इनके अग्रदास और कीलदास को देख रहे हैं ना, अगर कभी पृथ्वीराज भी राजा कौन से राजा इनके शिष्य बन गए थे प्रश्न बनता है तो पृथ्वीराज को भी हमको याद रखना है। आगे देखेंगे, पैहारी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य थे, अग्रदास, नाभादास, कीलहदास या श्रीरंग। तो आंसर बताइएगा कौन सा सही होगा। और पांचवा ऑप्शन है 1 और 3। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा 1 और 3 सही है। 1 और 3, 1 में कौन है, अग्रदास, और 3 में कौन है, कीलदास। तो अग्रदास और कीलदास इनके क्या थे, प्रसिद्ध शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कीलदास की प्रवृत्ति राम भक्त के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये कहानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब कीलदास जो कृष्णदास के पैहारी में हुए थे, ये राम भक्त तो थे ही थे, साथ में इन्होंने योगाभ्यास की भी प्रवृत्ति इनमें पाई। ऐसे भी पूछा जाता है ना कि कौन सा राम भक्त था जिन्होंने राम की भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास, बस जहाँ योगाभ्यास शब्द आ जाएगा तो कीलदास को आप ध्यान रखिएगा।
और यहाँ फिर रामानंद जी की वैरागी परंपरा में एक शाखा इन्होंने योग साधना का भी जोड़ा था, तो उस शाखा का नाम आपको बताना है। तो ये वैरागियों की जो शाखा चल रही थी इसमें एक शाखा का और नाम जुड़ता है, उस शाखा का नाम क्या है? वैरागी दल, वैरागी पंथ, तपसी शाखा, तपोवन शाखा। तो आंसर हो जाएगा तपसी शाखा। इन्होंने योग से, तप मतलब क्या होता है? योग होता है, तो इसीलिए जहाँ योग की बात आएंगी तो योग से मतलब तप को ले लीजिएगा और तपसी को सही कर लीजिए। आगे देखेंगे, तपसी शाखा को पल्लवित किसने किया था? भले ही कीलहदास ने तपसी शाखा का प्रवर्तन किया था, अब प्रवर्तन करने वाले तो कीलहदास हैं, लेकिन इस तपसी शाखा को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? अमरदास ने, कीलहदास ने, द्वारकादास ने, अग्रदास ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, अब इनके ही शिष्य तो करेंगे ना, तो कीलहदास के शिष्य हुए थे द्वारकादास, तो द्वारकादास ने तपसी शाखा को आगे को पल्लवित किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। कितना अच्छा लाइन है द्वारकादास के संदर्भ में। देखिए, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी, यह इस तरह का वाक्य द्वारकादास के संबंध में किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि जोग तन त्यागियो, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास, द्वारकादास ने इस तरह से मतलब जो जोग है उसको आगे बढ़ाने का ये वर्णन जो है द्वारकादास के बारे में जिक्र किस ग्रंथ में हमको मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता में, 252 वैष्णवन की वार्ता में, भक्तमाल में या तपसी शाखा में? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि द्वारकादास के बारे में यह पंक्ति भक्तमाल में मिलती है। आगे देखेंगे, रामानंद के 12 वर्ष तक योग साधना करने के बाद, आगे प्रश्न देखेंगे कि रामानंद के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा किस शाखा में चलती है? अब ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने 12 वर्ष तक योग साधना की है, ये किस शाखा में चली थी? ऑप्शन है वैरागी दल में, तपसी शाखा में, योग साधना में, वैष्णव मताब्ज भास्कर में। तो यहाँ रामानंद के 12 वर्ष तक योग साधना की जो कथा मिलती है तो ये बात तपसी शाखा में मिलती है। तो तपसी शाखा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि रामानंद ने 12 वर्ष तक योग साधना करने की जो कथा चली थी वो किस में चलती है? तो योग, जहाँ पे योग पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे तपसी शाखा में ये बात मिलती है। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामानंद के किन 2 ग्रंथों को रद्दी ग्रंथ कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्ल जी के द्वारा रामानंद के किन ग्रंथों को, हमने पढ़ा था ना कि पहले जो इनके 2 प्रश्न और आए हुए हैं, ये वाला जिसके बारे में कहते हैं कि ये इनके नहीं है, ये सांप्रदायिक झगड़े के कारण हुए थे। तो हमने वो प्रश्न भी देखा है, इनके एक एक रचना को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट उसको दिखा रही हूँ मैं, कौन सा था ये देखिए। एक आनंद भाष्य थी और एक भगवद गीता भाष्य थी, ये भी रामानंद की ही बताई जाती हैं, लेकिन इसके प्रति शुक्ल ने सावधान रहने की बात कही है। अब वहाँ प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल ने किन ग्रंथों के बारे में सावधान होने के लिए कहा है? तो वहाँ पे हमको आनंद भाष्य और भागवत गीता भाष्य को याद करना है, ठीक है। और उनके अब जो वास्तविक ग्रंथ जो शुक्ल जी प्रमाणिक मानते हैं उसमें हमको वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्जन पद्धति को मानना है कि शुक्ल जी 2 ही को मानते हैं और इनके प्रति सावधान रहने की बात कही है। तो सावधान शब्द जरूर जुड़ेगा। अब प्रश्न जो आ रहा है वह है कि इनके, अब जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि रद्दी ग्रंथ, एक एक शब्द से आंसर पकड़िएगा कि रद्दी ग्रंथ किसके लिए कहे हुए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद जी के किन 2 ग्रंथों को रद्दी ग्रंथ कहा है? तो योग चिंतामणि, रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। तो इसमें कौन से इनके रद्दी ग्रंथ कहे गए हैं? तो यहाँ पे हो गया, देखिए, एक तो हो जाएगा योग चिंतामणि, ठीक है। और हमने श्री रामार्चन पद्धति को इनका किस में पढ़ा है? प्रमाणिक में, मतलब शुक्ल जी इसको मानते कि ये प्रमाणिक है। और फिर एक हो गया राम रक्षा स्रोत, है ना। अब आनंद भाष्य को हमने किस में बताया था? आनंद भाष्य को हम उसमें पढ़े थे कि इसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। अब योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत को शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये इनके रद्दी ग्रंथ हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हमने 6 ग्रंथ पढ़ रखे हैं और 6 ही ग्रंथों में हमको दिमाग में बना के रखना है रामानंद जी के कि 2 ग्रंथों को इन्होंने प्रमाणिक माना है, एक वैष्णव मताब्ज भास्कर है और दूसरा श्री रामार्चन पद्धति है, ये शुक्ल जी प्रमाणिक मानते हैं। 2 ग्रंथों के
के प्रति सावधान रहने की बात की है। एक आनंद भाष्य है, एक भागवत भाष्य है। अब तीसरा जो प्रश्न है, इन्होंने रद्दी ग्रंथ कहा है, तो रामानंद के ग्रंथों को शुक्ल जी ने रद्दी ग्रंथ कहा है, वो योग चिंतामणि है और राम रक्षा स्रोत है। तो इस तरह से हमने 6 ग्रंथों के बारे में अच्छे से याद कर लिया है। अब देखिए एक पंक्ति है, विकट कटेरे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सद्गुरु ले चले साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे शब्द नयनों बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गाया। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? राम रक्षा स्रोत से, वैष्णव मताब्ज भास्कर से, और तीसरा ऑप्शन है योग चिंतामणि से। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1-2 ऑप्शन कट गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विकट कटेरे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सद्गुरु ले चले साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे शब्द नयनों में बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गाए। ये पंक्ति इन्होंने योग चिंतामणि से ली है। अब ये चीज़ आप यहाँ मैं ऐसे लिख दे रही हूँ क्योंकि वो ऑप्शन कट गया है, ठीक है। तो योग चिंतामणि मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं यहाँ पे आप जाइएगा, ये 1 नंबर जो योग चिंतामणि है, ऊपर वाले प्रश्न 34वें प्रश्न में जो योग चिंतामणि है, तो योग चिंतामणि की ये पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। योग चिंतामणि की है, विकट कटेरे भाई काया चढ़ा न जाई, जहाँ नाद बिंदु का हाथी सद्गुरु ले चले साथी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो इस तरह की पंक्ति आएगी वो इनकी योग चिंतामणि की पंक्ति है। तो इस तरह से आज हमने 35 प्रश्न राम भक्ति शाखा पे देखे हैं, और ये सारे प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। राम भक्ति कृष्ण भक्ति दोनों ही शाखाओं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।